जैसे एक ईसाई खड़ा है, एक मुसलमान खड़ा है, एक हिंदू खड़ा है, हम तीनों में कोई अंतर नहीं है। अगर तीनों को एक जैसी ड्रेस पहना दी जाए तो कुछ आप अंतर भी महसूस नहीं करते, जो तीनों अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार से एक गंधर्व विद्या है, एक ठीक 2 बजे से शुरू होना चाहिए कल। और 11 माला मंत्र जाप है। इसमें कैसे करते हैं, घर पर कैसे करते हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। एक आप कल आप प्रयोग ऐसा कर सकते हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लें, कल देख लीजिए, सुन लीजिए, और लकड़ी का टुकड़ा कोई लेकर के छोटा सा पतला सा, बिल्कुल जैसे गोचा सा होता है वैसा, और उसके ऊपर आप त्रिगंध से या अपने पास जो सिंदूर है उस सिंदूर से उसके ऊपर बाल बना दीजिए, फिर दोनों आंखें बना दीजिए, फिर नाक बना दीजिए, फिर गला बना दीजिए, हाथ और पांव बना दीजिए लकड़ी के टुकड़े पर, और उसको आसन के नीचे रख करके ऊपर आसन पर बैठ जाइए। वह भी ठीक वैसा ही प्रयोग है जैसा मुर्गे पर बैठ कर प्रयोग किया जाता है। ऐसा आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। मंत्र है अगर आप कल करें तब तो मैं मंत्र लिखूं, करना ही, आप करें ही नहीं तो फिर मंत्र लिखो ना, बेकार नहीं करना ही, करेंगे ही। लिखिए, जो मुझे उस अवगढ़ संप्रदाय से मिला था, जो सीधा मंत्र, तुरंत इफेक्टेड मंत्र, एक दिन का सिद्ध करने वाला मंत्र, एक दिन में सिद्ध हो जाता है। केवल आप जो दिन को मैंने माला में था इतनी माला, और रात्रि को जो मैं हवन करवाऊंगा तो सोली में जो आहुति दिलवाऊंगा, आप खुद ही उसका रिजल्ट आप घंटे 2 घंटे बाद मिल जाएगा आपको। वैसा प्रयोग है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं 2 महीने बाद इसका रिजल्ट मिलेगा, सीधा मिलता है। ओम नमो वैताल, थोड़ा लंबा मंत्र है, मैं बोल रहा हूं आप। ओम नमो वैताल, हुलावे हुलावे, शमशान जगावे, आवे भूत प्रेत पिशाच, जगावे, पूर्व को बांधता आया, पश्चिम को बांधता आया, उत्तर को बांधता आया, दक्षिण को बांधता आया, ऊपरली को बांधता आया, ऊपरली को बांधता आया, नीचरली को बांधता आया, दसवें मसान खीलता आया, खीलता, दसों मसान खीलता आया, कालिया धौलिया, बुलावता आया, कालिया धौलिया
बुलावता आया। सुनसान वासा भूत पग नीचे करे, धरे धरावे, चिंते चिंतावे, वश में रहे, कारज करे, जो न करे तो वीर हनुमान की दुहाई। भूल भूल मैंने बुलावा कमी, भूल करे तो माता अंजनी के मांचे पांव धरे। मांचा माने खाट पलंग, माता अंजनी के मांचे पांव धरे। इसके आप कल आप माला फेरे और मैं आपको कल होली तो खैर बाद में है। ये मंत्र कैसा स्ट्रांग है, दिखने में तो बहुत सीधा है, दिखने में तो आदमी भी बहुत सीधा लगता है और जब चक्कू मार देता है तो सामने वाले को खत्म कर लेता है। दिखने में तो क्या है, दिखने में तो चक्कू बिल्कुल स्टील का एक टुकड़ा दिखता है और आदमी को खत्म कर सकता है। यदि किसी आदमी को आप कल इस मंत्र की 11 मालाएं कर दीजिए और फिर किसी आदमी को सामने बिठा दीजिए और किसी आदमी को आपके किसी सदस्य को भी सामने बिठा दीजिए और बिठा करके और सरसों के दाने मुट्ठी में लेकर के और इसको मंत्र को आप करीब 5, 7, 10 बार बोलिए और उसके सीने पर फेंक दीजिए और आप देख लीजिए कि वो क्या करता है। ये तो आप कल करके देखिए। नहीं, सरसों दाने रखिए, सिद्ध करने के बाद की बात करें। उसको भूत का जो प्रवेश जिसको कहते हैं वह तो होगा ही, और यदि ऐसा आपको नहीं करना है, वापस उत्कीर्ण करना है, तो उसके चारों तरफ पानी की धार लगा दीजिए और वापस इसी मंत्र को पढ़ दीजिए सीधा सीधा। किसी का भूत लगा हुआ हो, किसी को इस प्रकार की पेट बाधा हो, भूत बाधा हो, तो इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं केवल 1 बार या 2 बार बोल करके ही, चिमटे के माध्यम से। चिमटे से जैसे जाड़ा उतारते हैं। क्या कल आप इस मंत्र को भी करना है? और कल आपको क्या कार्यक्रम करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। सुबह, क्योंकि कल का दिन महत्वपूर्ण दिन है और कल रात्रि को सबका वापस हवन होगा, इसलिए थोड़ा सा आपको ज्यादा समय देना ही पड़ेगा। सुबह आप जल्दी करीब 4, 4:30 बजे उठ जाएं और उठ करके और कर्ण पिशाचिनी मंत्र की 5 मालाएं मंत्र जाप करें। उसी क्रम से बोल रहा हूं, उस क्रम से आपको लिखना करना है। कर्ण पिशाचिनी की 5 माला मंत्र जाप सुबह कर दें और 5 मालाएं आप पुरुषी साधना की सुबह कर दें। आहुति नहीं बंद करी, आहुति तो मैं शाम को दिलाऊंगा। हाँ, मूल मंत्र 5 माला चला दिया, वो लास्ट में जो दिया उसी का वो मंत्र प्राणदेह साहचर्य वाला, रम्य प्रयोग वाला, रम्य प्रयोग। उसके बाद ये आपका काम करीब 7:30 बजे तक निकल जाना चाहिए।
7:30 बजे सूर्य नमस्कार वगैरह क्रिया होगी, 7:30 से 8। 8 बजे के बाद में वापस आपको बैठना है और 10 बजे तक स्वर्णावती जो मंत्र उसमें दिया हुआ है, इस स्वर्णावती मंत्र की 5 मालाएं करनी है और रति प्रिया मंत्र की भी 5 मालाएं करनी है। ये रक्तवर्ण जो दोनों आज की है वो 11-11 वाले थे। जो आज 11-11 मालाएं की वो ठीक है, तो आप कर लेना 5-5 55 आ गया। 5-5 मालाएं। मैं आपको तो आप ही बता रहा हूँ। फिर बच जाएंगे आपके 10। टाइम का आप ध्यान रखेंगे, निर्मोही जी ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखेंगे। 10 बजे तक इन 5-5 मालाओं को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 10 बजे से 11 बजे तक आप बिल्कुल यहाँ बैठ करके और संगीत गाएंगे, अपने अनुभव सुनाएंगे, गप्पे लगाएंगे, जो कुछ भी यहाँ राग रंग का कार्यक्रम होगा। उस बीच में आप कुछ मंत्र नहीं होंगे, क्योंकि कल होली है और होली का पर्व हम मनाएंगे। इसलिए आपको जो संगीत आता है वो आप संगीत, जिसको भजन आते हो, जो कुछ भी हो वैसा करेंगे। 10 से 11 बजे तक। 11 से 12 बजे तक प्रवचन होगा और इस प्रवचन में भी एक प्रयोग सिद्ध होगा जिसको अवगढ़ संप्रदाय के द्वारा भूत सिद्धि प्रयोग करवाऊंगा। जैसे आज मैंने कंकावती प्रयोग करवाया उस प्रकार से, या रम्य प्रयोग करवाया उस प्रकार से। फिर 12:37 से मैंने एक आपको टाइम दिया है। कितने बजे दिया है? 12:36 से 12:51 के बीच में दिया है टाइम। उस समय में आपको कौन सा मंत्र दिया है? दूध का ओम नमो धंधा भूर्भुवः धंधा प्रयोग दिया है। उस धंधा को मंत्र को आप जपेंगे, उस मंत्र को जो मैंने बताया है। 11 माला। इतनी 14 मिनट में तो नहीं हुए। शुरू कर देना। हाँ, इसमें स्टार्ट करना है, इस पीरियड में स्टार्ट करना है। इस 5 माला कहां से करोगे? मंत्र कौन सा है इसमें? तो खड़े होकर बोलो एक आदमी। ठीक है, आप इसकी 5 मालाएं करेंगे। तो दूसरा टाइम कौन सा दिया आपको? 2 बजे। कल क्या वार है? कल बुधवार है। कल बुधवार है। और 2 बजे, ठीक 2 बजे का टाइम है? 2:09 मिनट 2:09 से। तो 2:09 से कौन सा प्रयोग है? भूत सिद्धि साधना को, भू साधना प्रयोग। उस भू साधना प्रयोग को जपना है। और ये 5 मालाएं मंत्र ये बड़ा है। हमारे में तो कौन सा मंत्र है इसमें? ये है ओम नमो वेताल बुलावे शमशान जगावे, आवे भूत प्रेत पिशाच जगावे, पूर्व को बांधता है पश्चिम को बांधता है। ठीक है, 5 मालाएं करनी है। इन 5 मालाओं से आपके ठीक 5 बज जाएंगे, राजी खुशी, पूछने की जरूरत नहीं। 5 बजे आपको निर्मोही जी अन्नपूर्णा साधना करवाएंगे छत पर। उसके लिए वो अपने आबदन कीलन वो सब कुछ करेंगे। गायत्री मंत्र आपको। और कल उनको ये कहा गया कि हम ये रोज रोज जो खाना आप खिलाते हैं हम ऐसा खाएंगे नहीं। कल आप किसी हालत में ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो रोज खाते हैं। कुछ दूसरा स्पेशल आप बना के खिला सके तो खिलाइए।
बाकी हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे। इसलिए अन्नपूर्णा साधना करें और डट करके करें, उसमें कहीं किसी प्रकार की आप संकोच नहीं करें। सात बजे से मैं एक महत्वपूर्ण प्रयोग जो होली का प्रयोग है वह संपन्न करवाऊंगा प्रवचन के साथ ही साथ 7 से 9 बजे तक। फिर मैंने एक टाइम दिया है, 9 बज के कुछ मिनट पर है पहला 9:35 से 9:35। उसमें 9:35 से जो मैंने टाइम दिया है इसमें होलिका दहन का जो है, इसमें आप क्या करेंगे कि निर्विघ्न व्यवस्था कर लेंगे और अपने इस दरवाजे के बाहर जो खाली जमीन पड़ी है इस खाली जमीन में कुछ लकड़ियों के टुकड़े रख करके और कुछ कंडे रख करके होलिका दहन करेंगे। इसके लिए आप होलिका दहन तो यहाँ 1 मील दूर होगा, कहाँ आप जाएंगे। होली दहन का मतलब है कहीं पर भी आप उस होलिका दहन करें और उसमें आपने सुबह से लगा करके जितने मंत्र जाप, कितने मंत्र, कुल कितने मंत्र हुए? 1 2 3 4 5 हुई, 5 हुए, 6 मंत्र। तो सभी के 51 मंत्र आहुतियां देनी है, तो हो गई 300 आहुतियां। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप उस 9 बजे वाले में भी प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद एक और टाइम मैंने दिया है 12 बजे का कुछ टाइम है, 12 से 9। तो आप आधा तो इसमें पूरा करें, आधा उसमें पूरा करें, तब हो पाएगा। एक साथ से हो नहीं पाएगा, क्योंकि 51 माला मंत्र जाप करने में भी 51 माला में 1 बार उच्चारण करने में भी टाइम लगेगा ना आपको। एक बार उच्चारण किया, फिर आहुति दी, फिर तो आपकी जितने इसमें हो जाए और इसमें हम 1.25 घंटे का उसमें होगा, बस 1.25 घंटे में आप जितने कर लें उतने कर लें। फिर उसके बाद आप विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद 12 बज के फिर दूसरा जो होलिका दहन होगा उसमें आप बाकी अपनी मालाएं कंप्लीट कर लें। आप बात समझ गए पूरी? और उसमें एक ही ग्रुप में सभी उसमें आहुतियां देंगे, इसमें इतनी चिंता वाली बात कुछ नहीं है। कि दूसरा कितने बजे का है वो? 12 9 12 17 3 11 3 19। नहीं, 12 बजे का होंगे। 10 12 9 से 12 17 का मतलब है 12:45 तक मैं उसको समाप्त कर दूंगा। बस 12:45 के बाद में आप सो जाएंगे। फिर प्रश्न सुनने का प्रयोग में अपने आप से पूछूंगा। ये कल दिन भर का प्रयोग है, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछें। मैं सोचता हूँ आपको सांस खाने का टाइम भी कल कम पूछो। अक्षर आपको नहीं पढ़ में आते तो मैं पढ़ लेता हूँ। लाइन इसी प्रकार से खींच लेंगे, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। अक्षर कोई साफ उसमें भर गए हैं तो आप देख लीजिए। ओम ऊपर 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 बोल रहा हूं मैं पहले, स्वर्णा, ये गोल राउंड में है ना, यहां से बोल रहा हूं मैं, यूं बोल रहा हूं पहले ऊपर के। तो आप अक्षर अपने करेक्शन नहीं है, करेक्शन कर लेना। पढ़ाई देखा दे रही थी। ओम स्वर्णा वी देव्यै रीम श्रीम ऐं धनदायै। ठीक है भाई, ये तो समझ आ गई। अब इसके अंदर जो है एक में धंधा लिखा हुआ है, एक में कीर्तिदा लिखा हुआ है और उसके नीचे आयुदा लिखा हुआ है और इधर लिखा है वसुदा। इधर कामदा लिखा हुआ है, इधर पुत्रदा लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको यंत्र बोध पत्र पर बना देना है, चाहे आप आज रात को बना सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग कल होली के समय करवाऊंगा, वो उस समय जरूरत होगी, कल रात को उसकी जरूरत पड़ेगी। आप अपने पहले बना सकते हैं, मगर इतना ध्यान रखना कि आप जो बनाए वो आपके पास रहे। आप बनाए वो दूसरे के काम नहीं आएगा। और अभी जो भोजपत्र पर जितने किए वो गुम नहीं जाए आपके, आपका चीज आपके पास रहनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार कल आपको किसी समय टाइम निकाल करके और ये भूत प्रसन्नता यंत्र बनाना है और कामेश्वरी यंत्र बनाना है। ये दोनों ही यंत्र बनाने हैं। इसमें टाइम कोई कल का दिन तो पूरा कंप्लीट उपयोगी है, आज की रात भी, क्योंकि अब होली का समय शुरू हो गया है सागर का प्रयोग में।
तो आज रात को बना सकते हैं तीनों, चाहे तो तीनों बना सकते हैं, कल दिन को बाकी 2 बना सकते हैं। और इनको कल जब आहुतियां देंगे तब इन यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। कल रात्रि को जब मैं प्रवचन दूंगा उस समय इनका कीलन आबद्ध होगा। इसमें आपको किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। कल ही करें। अभी आज बोल जाइए आप क्या क्या वर्ड है सब इसमें ये भूत यंत्र में है ऊपर त तन 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 के दूसरी लाइन में प है, तीसरी लाइन में ई है, ई की ऊपर बिंदी है, चौथी लाइन में ल है, चारों में एक ही जैसा अक्षर है। और कामेश्वरी यंत्र में अंक तो बिल्कुल लिखे हुए 11, 1, 8, 2, 9, 3, 3, 5 और अंदर लिखा हुआ ओम ह्रीं ऐं श्रीं कामेश्वरी नमः। विकाल यंत्र जैसा आप चाहो अभी भोज मंत्र दे दें दूसरा तो भोज पत्र आपको दे देंगे और उन्होंने टाइम फिक्स कर लेंगे, उसके बाद लाइट बंद कर देंगे। बिल्कुल इतने बजे तक आपको करना है, तो ये निर्णय कर लेंगे। दिन में कल करे तो क्या है, कल कर सकते हैं, दिन में ठीक रहेगा। रात एक तो आप कर लीजिए, एक भोजपत्र दे दिया आपको, ये तो आप रात को कर लीजिए, कल फिर आपको समय कम मिल पाएगा, काम काफी है कल। तो ऐसे गुप्त का यंत्र में जो लकड़ियाँ खींची है वो डबल है। नहीं वो तो एक लाइन खींची। और इसमें कामेश्वर यंत्र ओम रिंग है गकार और एंग का वो तो उच्चारण में है, उच्चारण तो मैं कल समझाऊंगा, आपको रंगन करना है। दूसरा भोजपत्र में जा आज ही बना दे। आज समय नहीं देंगे नीमू जी, वो बहुत ही जिद्दी आदमी है, वो उतना टाइम देंगे, सुलाना है ना आपको, कल फिर काम नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। वो देख लेना, आज आप एक बनाइए, 2 कल दिन को बनाइए, सिस्टम ऐसा रखिए, अभी एक ही बनाओ बस खत्म। गुप्त मंत्रों में ऊपरली को बांटता है, हाँ। तो यू और एच यू यू ओनली यू। हाँ ऊपरली मैंने ऊपर, इसमें क्रम का तो कोई नहीं, इसमें कम कुछ नहीं, विताल यंत्र करोटी साजनी वाले बनाना है, अलग से बनाना है, समझाने वाले। नीचे सवाल यंत्र है, वो किस काम में आता है? सबसे नीचे वो ऊपर ये मैं कल आपको समझाऊंगा। तो कल सारे मंत्र तीक्ष्ण है, इसलिए सुबह उठ करके जब अपना कार्य प्रारंभ करें तब रक्षा प्रयोग कर दें, और वह जीवन में जरूरी है। और रोज ही अगर आप सुबह उठ करके एक रक्षा, रोज ही अगर सुबह एक बार रक्षा प्रयोग कर लें, दिन भर आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, न शत्रु को तकलीफ दे सकता है, न कोई तांत्रिक प्रयोग आप पे हो सकता है। वो मंत्र है, वो आपको लिखा देता हूं। और यह कुछ आज भी कुछ लोग कह रहे थे कि रक्षा प्रयोग में लिखा ही मंत्र किसी का रह नहीं जाए, यह साबर प्रयोग है, बहुत महत्वपूर्ण। ओम रक्षो रक्षो, ओम रक्षो रक्षो, रक्षो क्षत्रिय वाला अक्षर, रक्षो रक्षो, महावीर काला गोरा भैरू, बल लो ताकत, गह न करे, गह न करे, वज्र सी देह, रक्षा करे, एड़ी सु चोटी, एड़ी सु चोटी, चोटी सु एड़ी, एड़ी सु चोटी, चोटी सु एड़ी, वज्र सी देह,
निर्धार झरे, ठम ठम ठम। ये मंत्र सावर मंत्र है। यह तो इसका वक्षोणम बलगम मधुमहंतम बलगमुत्किरामि जन्मे सजातो यम सजातो निज खामेद मृत्युम। इसका वेदोक्त मंत्र भी है वृक्षों का साबर मंत्र भी है। मनुष्यों की साबर साधना है, इसलिए मैंने साबर से संबंधित आपको मंत्र बताया है। इसको जल लेकर के अपने चारों तरफ घेरा बना देना चाहिए। जैसे पानी की धार ली और पानी का पूरा घेरा बना दिया चारों तरफ, या सरसों के दाना चारों तरफ बिखेर दिए। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप किसी प्रकार की साबर साधना करते हैं या अघोर साधना करते हैं या शमशान साधना करते हैं तो आपको किसी प्रकार का भय या तकलीफ हो ही नहीं सकती। और यदि नित्य आप एक बार सुबह उठ करके ऐसा कर ले तो दिन भर यदि आपके ऊपर कोई प्रयोग करे तो निष्फल जाता है। न रोग अटैक कर सकता है, न कोई शत्रु अटैक कर सकता है, न कोई तकलीफ हो सकती है। और केवल एक बार उच्चारण करना है या 3 बार उच्चारण करना है, ज्यादा उच्चारण करना ही नहीं है। और इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी विधि विधान की जरूरत नहीं है। एक ही दफा कहना, शुरू में 3 बार। रोग अटैक नहीं करता है। बच्चे वगैरह का ज्यादा लग सकता है। ये भी मैं आपने अच्छा पूछ लिया है। यदि कोई किसी को बुखार, एकांतर बुखार या तिजोरिया बुखार या कैसे बुखार हो, किसी कोई व्यक्ति अगर आपके घर में आ जाए तो मैं आपसे बिल्कुल आपको आज्ञा दे रहा हूं कि इस प्रकार की, चाहे लोग सभ्य हों, मतलब ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यहाँ जितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनके बच्चे जब बीमार होते हैं तो मेरे पास आते हैं। ये बात पक्की समझ। इसलिए किसी बच्चे को इस प्रकार का बुखार हो, कोई तकलीफ हो तो आप इस प्रकार का झाड़ा फेर सकते हैं। और आप वो तो गोलियां देंगे 24 घंटे बाद इफेक्ट होगा, और आप ये करके देख लीजिए और 15 मिनट 10 मिनट बाद देख लीजिए। उसको बच्चे को जाना नहीं है, 10 मिनट बाद देख लीजिए उसका बुखार। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इतना है। हाँ, बच्चा बड़ा हो, कोई भी हो, उससे क्या, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लोहे की कील से होना चाहिए। ये जब उतारे तो लोहे की कील से प्रयोग करना चाहिए। कितनी बार होली के दिन ही प्रयोग होगा इसका? हाँ, होली के लोहे की कील से बोला कितनी बार है? नहीं, आप कम से कम 5, 7, 10, 15 बार बोलिए। करीब 10 मिनट तक ऐसा बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये, किसी को जब उतार ना हो तब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा जो पूज्य गुरु, और जिस प्रकार से 3 नदियों का संगम जो है, गंगा, यमुना और सरस्वती का प्रयाग में संगम है, उसी प्रकार 3 समुद्रों का संगम भी वहीं पर केवल कन्याकुमारी हुई, जहाँ का सूर्यास्त और सूर्योदय देखने के लिए पूरे आप देखें उस समय तो सुबह पूरा कन्याकुमारी नहीं खड़ा हो जाता ऊपर छत पर अपने अपने घरों पर, उस सूर्य को उगते हुए देखे। समुद्र के पानी के बीच में से निकलता हुआ सूर्य दिखाई देता है, दूसरा में से झांकता हुआ नहीं। और शाम का समय तो ऐसा लगा जैसे सूर्य को पकड़ करके किसी ने समुद्र के पानी में डुबो दिया हो धड़ाम से। वो दृश्य ही अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। मैंने पिछली बार जैसा बताया था कि आपने पौराणिक स्थलों में पढ़ा होगा कि समुद्र मंथन करने के बाद में लक्ष्मी पैदा हुई। जब देवताओं दानवों ने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 चीजें निकली, 14 रत्न निकले। इसलिए कन्या को भी रत्न कहा गया है। और वह श्री, रंभा, विष, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धनु, धन्वंतरी, मणि, बाज, ये 14 चीजें निकली। उसमें से लक्ष्मी भी प्रकट हुई। समुद्र मंथन से, समुद्र की पुत्री है, समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई। और लक्ष्मी प्रकट होने के बाद यामार्ध
1.5 घटी के अंदर अंदर भगवान विष्णु ने उससे शादी कर ली। जब भगवान विष्णु ने शादी कर ली तब वह कहलाई विष्णु प्रिया, विष्णु पत्नी, विष्णु पत्न्याम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हम लक्ष्मी का जब पूजन करते हैं तो लक्ष्मी का पूजन नहीं कर सकते, हम पूजन करते हैं विष्णु पत्न्या च धीमहि, मैं उसको पूजन कर रहा हूं जो विष्णु की पत्नी है, तन्नो, इसलिए मैं लक्ष्मी का पूजन कर रहा हूं। इसलिए लक्ष्मी का पूजन वह है नहीं, वो विष्णु पत्नी का पूजन है, विष्णु प्रिया का पूजन है। लक्ष्मी तो केवल समुद्र से बाहर निकली और केवल 1.5 घंटे तक ही लक्ष्मी रही, तो विष्णु पत्नी बन गई। और वो जो 1.5 घंटे तक रही उसको कन्या कुमारी कहते हैं, उसका पूजन लक्ष्मी का पूजन है। और वह कहां पर लक्ष्मी स्थापन हुई, कहां पर खड़ी हुई समुद्र मंथन के बाद, किस जगह पर, और किस जगह उसने विष्णु का पानी ग्रहण संस्कार किया, वह स्थान जो है वह कन्याकुमारी के मंदिर से भी आधा किलोमीटर दूर है, जहां लोगों को पता ही नहीं है। लोगों तो उससे दूर, वहां समुद्र आ गया तो वहां से दूर एक मंदिर बना दिया कन्याकुमारी का। वो कन्या लक्ष्मी, कन्या रूप में, जहां मूल ओरिजिनल रूप में लक्ष्मी है, जहां पूजन करने से ही लक्ष्मी की पूर्णता सफलता प्राप्त हो पाती है। बाकी तो हम अपने घर में जो लक्ष्मी पूजन करते हैं